मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंडार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। अभी हम सब ने पूज्य गुरुदेव श्री के सन 1964 के पंचास्तिकाय के 164 गाथा का प्रवचन सुना। आज से लगभग 60 वर्ष पहले, है ना। तो जो अभी यहाँ नई पीढ़ी के लोग होंगे तो वो तो तब थे भी नहीं, और उस समय अभी अपन सुन रहे थे तो थोड़ा आपने भी ख्याल किया होगा कि बहुत गुरुदेव श्री के इस व्याख्यान में बहुत ही न्यायपूर्वक और बहुत युक्ति से उस बात को समझाने का उन्होंने यहाँ अपने सामने रखी कि जिसकी भ्रांति सारे ही दिगंबर जैन समाज में तो है ही, मुमुक्षु समाज में भी थोड़ी बहुत पाई जाती। थोड़ी बहुत कहकर के मैं बस उतनी बात कहना चाहता हूं। तो अपन 164 गाथा का पाठ करते हैं, उसकी टीका देखते हैं और उस पर जो गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण आया उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा कि इस गाथा के संदर्भ में गुरुदेव श्री ने समय सार के पुण्य पाप अधिकार की बात भी की, सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार की 411 नंबर की बात भी की, नियम सार के एक श्लोक की बात भी की और प्रवचन सार की गाथा 11 की भी बात की, है ना। उसमें एक गाथा में बहुत सारा विषय है और अपन भी कोशिश करेंगे कि प्रवचन सार की 11वीं गाथा अपन उसकी टीका भी देखें और उसका खुलासा जो गुरुदेव श्री ने किया उसे भी अपन यहाँ देखें। हाँ, एक ही गाथा उस सब गाथाओं का निचोड़ रूप है ये 164 गाथा। पंचास्तिकाय में जो गाथाओं का क्रम है 173 तक, तो ये अंत की गाथाएं हैं, यानी मोक्ष मार्ग प्रपंच अधिकार की अंतिम गाथाएं। देखो गाथा का पाठ करते हैं। दंसणाण चरिताणि मोक्ष मग्गोत्ति सेविदवाणी साधु हीदं भणिदं तेहिं दुबंधो व मोक्षो वा दृग ज्ञान अर चारित्र मुक्ति पंथ मुनि जन ने कहे पर ये ही तीनों बंध एवं मुक्ति के भी हेतु हैं। अद्भुत गाथा है। अभी अपन ने हरि गीत पढ़ा ना, तो स्पष्ट हुआ होगा कि दर्शन ज्ञान और चारित्र, यानी अपने जिनेन्द्र परमात्मा की कथनी में है ना कहा ही है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। जो दर्शन ज्ञान चारित्र जो मोक्ष मार्ग है वह लिखा ना, दृग ज्ञान और चारित्र मुक्ति पंथ मुनिजन ने कहे, पर किंतु ये तीनों सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र बंध के भी हेतु है और मोक्ष के भी हेतु है। ये बात यहां अपने को समझना जरूरी हो गया कि एक ही भाव
दर्शन ज्ञान चारित्र में परिणित आत्म आराधक का भाव, श्रावक हो, अविरति सम्यक दृष्टि हो, श्रावक हो, मुनिराज हो, उनका एक ही भाव क्या वही बंद कराएगा और वही मुक्ति कराएगा? ये प्रश्न आ सकता है ना अपने ख्याल में, अपने चित्त में ये प्रश्न कौंधना चाहिए कि आचार्य भगवान आपने ये क्या कह दिया, है ना? ये तीनों बंद एवं मुक्ति के भी हेतु है। अन्वयार्थ देखो, अन्वयार्थ के बाद टीका में बहुत स्पष्टीकरण मिलेगा। दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है, इसलिए वे सेवन के योग्य हैं। सीधी सच्ची बात है ना? इदम साधु मी भणितम, ऐसा वह साधुओं ने कहा है, मुनिजनों ने कहा है, परंतु उनसे बंध भी होता है और मोक्ष भी होता है। ये बात समझने की है ना? एक जा रहे हैं तो पहुंचते भी हैं और नहीं भी पहुंचते, ये क्या बात हुई? तो देखो टीका, यहां दर्शन ज्ञान चारित्र का कथनचित बंध हेतुपना दर्शाया है। कथनचित यानी कथनचित कहकर के अब क्या अर्थ निकल आया अपने सामने कि दर्शन ज्ञान चारित्र में परिणित जो आत्म आराधक साधक जीव हैं, उनके कथनचित बंध हेतु है और कथनचित मोक्ष हेतु है। कथनचित शब्द ने ही अपने सामने रख दिया ना। और इस प्रकार जीव स्वभाव में नियत चारित्र का अपने ज्ञायक भगवान में जो नियत उपयोग की एकाग्रता रूपी चारित्र, उसका साक्षात मोक्ष हेतुपना दर्शाया है। कथनचित बंधपना है और स्वरूप में एकाग्रता, यानी दर्शन। अब यहां पर इस दो पंक्ति में अपने को एक जीव को रखो, एक जीव जो दर्शन ज्ञान चारित्र में परिणित हैं, जिन्होंने अपने ज्ञायक भगवान के आलंबन से अपने स्वभाव का आस्वादन किया है, उसकी प्रतीति की है और उसमें ही रमणता से उसमें स्थिरता विशेष प्राप्त की है। ऐसे दर्शन ज्ञान चारित्र में परिणित प्रवर्तित एक जीव को लो और उस जीव के अभी मार्ग में है, वो पूर्णता नहीं है, तो अपूर्णता चलती है। तो जितना भी उसका उपयोग बहिर्वृत्ति रूप है, उसमें तो बंध का हेतु बना है, और जितना उसका उपयोग अपने स्वरूप के आश्रय में प्रवर्तता है, उससे उसको साक्षात मोक्ष हेतु बना है। इतना इस गाथा में कहना चाहते हैं। ये तो मथाली का है? दोनों धारा चलती हैं, दोनों धारा हैं, लेकिन एक मिटती हुई धारा है। वो जो शुभ राग रूपी व्रतादि के विकल्प रूपी, जिसे व्यवहार रत्नत्रय कहते हैं, जिसे भेद रत्नत्रय कहते हैं, वो मिटती हुई धारा है। वो यदि मिटती ना होए तो मोक्ष प्रकट नहीं हो सकता, हेतु है ये। यदि वो मिटती ना हो तो वह मिटती हुई धारा है। ज्ञानी के, धर्मात्मा के, उस जीव के दोनों धारा हैं, लेकिन दोनों धारा में साक्षात मोक्ष हेतुपना किस धारा को है कि वह जो ज्ञान धारा, स्वरूप के आलंबन से प्रवर्तित जो वीतराग परिणति की धारा, उसमें और शुद्ध उपयोग वाली प्रवृत्ति में मोक्ष का साक्षात हेतु बना है। और जितना शेष रह गया है वो कमजोरी है, वो कमजोरी है, वो उसका कोई पौरुष नहीं है। पंचम में भी और छठवें में भी दोनों आ गए। श्रावक और मुनि अभी चलती थी चर्चा, दोनों लेना।
तो ये जो श्रावक को 12 व्रत का विकल्प उठ आता है, मुनिराज को 5 महाव्रत का विकल्प उठ आता है, उसमें बंध का हेतु बना है और वह उनका पौरुष नहीं है, वो उनके पुरुषार्थ की कमजोरी है। तो वो होना चाहिए, होता है, ये अलग बात है। होना चाहिए करोगे तो फिर तो वहां पुरुषार्थ लगना चाहिए, और वह पुरुषार्थ का कार्य तो नहीं। अभी देखते हैं अपन, आगे देखो। आचार्य अमृतचंद्र भगवान कहते हैं, यह दर्शन ज्ञान चारित्र यदि अल्प भी, थोड़ा भी पर समय प्रवृत्ति के साथ मिलित हो तो, दर्शन ज्ञान चारित्र तो है, अन्यथा तो मोक्ष मार्ग की बात करना ही नहीं है। मोक्ष मार्ग कोई व्रतादि विकल्प से, भक्ति पूजा से थोड़ी उत्पन्न हुआ है। मोक्ष मार्ग तो स्वरूप का आलंबन लेने से जो स्वरूप की प्रतीति और उसमें रमणता का जो भाव जागृत हुआ है, उसमें दरअसल में मोक्ष मार्ग उत्पन्न हुआ। पर अभी अपूर्णता से वह दर्शन ज्ञान चारित्र तो चल रहा है, लेकिन वह कमजोरी से, अपूर्णता में पर समय प्रवृत्ति के साथ मिलित हो। अब पर समय कौन है कि इस आत्म स्वभाव ज्ञायक भगवान के अलावा जो कुछ है वो पर समय है। एक अपने अभेद अखंड चैतन्य परमात्मा के अलावा जो कुछ है वो पर समय है। भले वे सिद्धालय में विराजते अनंत सिद्ध परमात्मा हो, समव शरण में विराजते तीर्थंकर परमात्मा हो, मध्य लोक में विराजते आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी हो, या कोई भी हो, उनके प्रति भी जितना उसका उपयोग जाता है वो पर समय प्रवृत्ति के साथ मिलित है। तो कहा यदि अल्प भी पर समय प्रवृत्ति के साथ मिलित हो तो अग्नि के साथ मिलित घृत की भांति। जैसे घी अग्नि के संयोग को प्राप्त करके उष्णता से परिणमित हो जाता है तो वह जलाता है, और वही घी घृत जब अग्नि के संयोग से छूटकर अपने स्वभाव रूप भाव से परिणम जाता है तो वही घी जले हुए को वह शीतलता देता है। ये आचार्य भगवान ने दृष्टांत दिया। अर्थात उष्णता युक्त घृत की भांति कथनचित विरुद्ध कार्य के कारण पने की व्याप्ति के कारण बंध कारण भी है। कौन? दर्शन ज्ञान चारित्र वाले जीव की जितनी भी अल्प से अल्प प्रवृत्ति पर समय में मिलित है तो वो कैसी है कि अग्नि के साथ मिले हुए घी के समान। कथनचित विरुद्ध कार्य के कारण पने की व्याप्ति के कारण बंध कारण भी है। तब ये कहा कि दर्शन ज्ञान चारित्र वह, उससे बंध भी होता है और मोक्ष भी होता है। और जब बेदर्शन ज्ञान चारित्र, कौन से बे माने वही जो पहले प्राप्त हुए हैं, क्योंकि दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति यदि अंदर अपने स्वरूप के अवलंबन से जागृत ही नहीं हुई तो ये चर्चा ही नहीं है, ये चर्चा ही नहीं है। क्योंकि मोक्ष मार्ग में प्रवेश कब? कि जब अपने ज्ञायक भगवान का आलंबन लेकर उपयोग में उसके अतीन्द्रिय आनंद रूपी स्वाद सहित आप रूपता की प्रतीति हुई हो और फिर उसमें एकाग्रता का परिणमन हो,
तो ये दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति है ना। अब कहते हैं, और जब वे दर्शन ज्ञान चारित्र समस्त पर समय प्रवृत्ति से निवृत्त रूप वहां से हट गए, वहां से व्यावृत हो गए, वहां जितना उपयोग जाता था, अगली गाथा में कहेंगे कि भगवान के प्रति जाता उपयोग भी अनर्थ का मूल है। तैयार रहना आप, अभी आने वाली है। यहां इस बात का कहने का तात्पर्य यह है कि जहां हम चूक रहे हैं, हम इतने स्वाध्याय वर्षों से करने के उपरांत भी हमारे कार्य का प्रयोजन की प्राप्ति क्यों नहीं होती, वो हम कहां अटक रहे हैं। और सच कहें तो ये जो युग पुरुष हुए पूज्य गुरुदेव श्री, इन्होंने हमें पुनः पुनः, आप कोई आधा घंटे का प्रवचन सुनना, कोई सा जो आपको अच्छा लगे, स्टोप दे, समाधि तंत्र, 6 डाला, नियम सार, समय सार, प्रवचन सार, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, जो आपको मन करे आधा घंटे का सुनना। 3 बार वो आपको वहां से निकालेंगे जहां फंस रहे। क्योंकि कांटा तलुए में, पैर के तलुए में जहां घुसा हो वहीं पर सुई डाली जाएगी। दूसरी जगह आप सुइयों से कोंचते रहने से कांटा भी नहीं निकलेगा, समय व्यर्थ जाएगा और घाव हो जाएंगे। ये वाली बात तो गंभीर है ना। समस्त पर समय प्रवृत्ति से निवृत्त रूप ऐसी स्वयं समय प्रवृत्ति के साथ संयुक्त होते हैं तब जब उपयोग अपने ज्ञायक भगवान में सर्व पर ओर से व्यावृत होकर, निवृत्त होकर, हट करके इस ज्ञायक भगवान में जब वह लग जाता है, संयुक्त नाम युक्त हो जाता है, तो विरुद्ध कार्य का कारण भाव निवृत्त हो गया। टीका देखिए आप आचार्य अमृतचंद्र भगवान की। विरुद्ध कार्य का कारण क्या चल रहा था? वो पर समय में मिलित प्रवृत्ति, उपयोग की इस चैतन्य परमात्मा के अतिरिक्त जहां कहीं भी जाती हुई प्रवृत्ति थी, वो वास्तव में विरुद्ध कार्य का कारण है, वो बंध हेतुपना है। तो वो हट गया। जब विरुद्ध कार्य का कारण ही ना रहा तो साक्षात मोक्ष का कारण ही है। इसलिए स्वयं समय प्रवृत्ति नाम का जो जीव स्वभाव में नियत लगा हुआ, जो उसमें तल्लीन चारित्र है, एकाग्र भाव है, उपयोग की स्वरूप में एकाग्रता की जो परिणति है, वह चारित्र उसे साक्षात मोक्ष मार्ग पना घटित होता है। अपने जो अभी अपन ने गुरुदेव श्री का प्रवचन सुना, इसमें कुछ फुटनोट है, वो भी अपन पढ़ लेते हैं तो विषय और स्पष्ट होगा। देखो अभी घी का दृष्टांत आया था ना, घृत स्वभाव से शीतलता के कारण भूत होने पर भी यदि वह किंचित भी उष्णता से युक्त हो तो उससे कथनचित जलते भी। उसी प्रकार दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव से तो मोक्ष का कारणभूत है, तो ऐसा मोक्ष के कारणभूत होने पर भी यदि वे किंचित भी, जरा भी पर समय प्रवृत्ति से युक्त हो, इस चैतन्य परमात्मा के अलावा कहीं भी वह उपयोग जाता हो, तो उनसे बंध भी, कथनचित बंध भी होता है। ये घी का दृष्टांत था ना। और वही घी यदि अग्नि की उष्णता के संयोग से छूटकर यदि स्वभाव रूप भाव, तो स्वभाव तो घी का ठंडा ही है ना, तो वह तो साक्षात, अरे उसी घी से जले हुए को वही घी ठंडक दे देगा। गर्म घी से जले हुए को वही घी ठंडा हो तो ठंडक दे देगा। आचार्य भगवान का दृष्टांत, गजब का दृष्टांत।
देखो एक फुटनोट और है, पर समय प्रवृत्ति युक्त दर्शन ज्ञान चारित्र में कथनचित मोक्ष रूप कार्य से विरुद्ध कार्य का कारणपना अर्थात बंध रूप कार्य का कारणपना व्याप्त होता है, जो अपन ऊपर पढ़े आए हैं। अब इसमें थोड़ा सा स्पष्टीकरण किया है अपने पंडित हिम्मत भाई जी थे ना, उन्होंने कि शास्त्रों में कभी कभी दर्शन ज्ञान चारित्र को भी यदि वे पर समय प्रवृत्ति युक्त हों तो कथनचित बंध का कारण कहा जाता है, और कभी ज्ञानी को वर्तने वाले शुभ भावों को भी कथनचित मोक्ष का परंपरा हेतु कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? हाँ, शुभ भावों को, व्रतादि के भावों को परंपरा हेतु कहा जाता है। तो गुरुदेव श्री बहुत अच्छा अर्थ करते हैं हर स्थान पर परंपरा हेतु का, है ना। क्या अर्थ करते हैं? परंपरा माने अभाव रूप हेतु। अभी अपन चर्चा करते थे अभाव रूप हेतु। जैसे अभी यहां ऊपर दर्शन करने जाना हो तो ये सीढ़ियां है ना, ये ऊपर जाने की परंपरा हेतु है। यदि आप सीढ़ियों को का अभाव नहीं करोगे तो भगवान के दर्शन नहीं। परंपरा हेतु का अर्थ। तो कहा क्यों जाता है? क्या जरूरत पड़ गई कहने की कि वो अंतरंग में प्रवर्तित जो वास्तविक मोक्ष मार्ग है, जो दर्शन ज्ञान चारित्र का पवित्र भाव है, उसमें अभी अपूर्णता के कारण वे भाव साथ में हैं, तो उपचार कर दिया। ये बात तो पंडित जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बहुत स्थान पर बहुत समझो बहुत स्पष्ट भाव से, स्पष्ट रीति से कही। शास्त्रों में आने वाले ऐसे भिन्न भिन्न पद्धति के कथनों को सुलझाते हुए ये गाथा अपने इस 3-4 दिन का जो शिविर है, इसमें ये गाथा लेने का भाव इस हेतु से हुआ कि अभी आया था गुरुदेव के प्रवचन में आचार्य जयसेन स्वामी, आचार्य ब्रह्मदेव सूरी, वे बहुत स्थान पर भेदा भेद रत्नत्रय के आराधक, भेदा भेद रत्नत्रय की आराधना, ऐसे शब्द के द्वारा यही वाली बात बताते हैं। तो भेद रत्नत्रय क्या और अभेद रत्नत्रय क्या? अभेद रत्नत्रय तो अपने स्वरूप में अभेद वर्तती उपयोग परिणति है, और अभी कमजोरी के कारण अपूर्णता की दशा में जो परिणति बाहर जाती है, पर समय में प्रवृत्त हो जाती है, उसे भेद रत्नत्रय, व्यवहार रत्नत्रय कहते हैं। तो ये दोनों की आराधना का क्या मतलब है? वो अपने को गाथा 11 में प्रवचन सार की जो अभी अपन ने गुरुदेव से थोड़ा उसका स्पष्टीकरण देखा, वो बात वहां मिलेगी। भेदा भेद रत्नत्रय की आराधना का मतलब क्या है ना। वो चूंकि यहां बात आ गई कि शास्त्रों में आने वाले ऐसे भिन्न भिन्न पद्धति के कथनों को सुलझाते हुए यह सारभूत वास्तविकता ध्यान में रखनी चाहिए कि ज्ञानी को, तो क्या शब्द डला है पहले? ज्ञानी को जब शुद्ध अशुद्ध रूप मिश्र पर्याय वर्तती है, तब वह मिश्र पर्याय एकांत से संवर निर्जरा मोक्ष के कारण भूत नहीं होती। सुबह भी एक बात याद की थी कि जो ज्ञानी धर्मात्मा है, मोक्ष मार्ग में प्रवर्तित हैं, उनके कितने तत्व एक साथ वर्त रहे हैं। 9 पदार्थों के संदर्भ से बात करें तो पुण्य, पाप, आश्रम, बंध, संवर, निर्जर, है ना। 6 तत्व एक साथ। अब पुण्य पाप को समाहित कर दो आश्रम में तो 4 रह गए, आश्रम, बंध, संवर और निर्जरा। अब यहां क्या कहते हैं कि यदि जो वापस आते हैं मिश्र पर्याय, भाई साहब आप कह रहे हैं ना ज्ञान धारा कर्म धारा दोनों एक साथ हैं, तो मिश्र पर्याय चल रही है। एक ही पर्याय में 2 भाव एक साथ प्रवर्तित हैं। जितना स्वरूप का आलंबन है उतनी शुद्ध परिणति की प्रवर्तनी है, और जितना अभी आलंबन शेष है उतना अभी
पर समय प्रवृत्ति है, तो मिश्र पर्याय बरत रही है। अब ये मिश्र पर्याय को यदि देखें एकांत से, यानी कोई इस मिश्र पर्याय को संवर निर्जरा मोक्ष का कारण कहे, भेदा भेद रत्नत्रय को यदि मोक्ष का कारण कहे, तो वो ऐसा सिद्ध नहीं होता। पॉइंट आया समझ में, क्या कहना चाहते हैं? मिश्र पर्याय किसको कहा कि ज्ञानी धर्मात्मा को स्वरूप के आलंबन से जितनी शुद्धता की परिणति प्रवर्तमान है और अभी अपूर्णता और कमजोरी में जितना उपयोग बाहर भक्ति पूजा व्रत आदि के परिणाम में जाता है, अब ये मिश्र पर्याय चल रही है। तो मिश्र पर्याय में एक भाव तो मोक्ष का साक्षात हेतु है और एक भाव बंध का हेतु है। तुम दोनों मिलाकर के उसे किसी प्रकार भी मोक्ष का हेतु नहीं सिद्ध कर सकते, ये कहना है? चारित्र गुण की एक समय में प्रवर्तित एक पर्याय में दो भाग, एक पर्याय में दो भाग, हाँ एक पर्याय, चारित्र गुण की एक पर्याय के दो भाग है ना। वस्तु व्यवस्था से यद्यपि पर्याय निरंश होती है, लेकिन पर्याय में जो व्यक्तता चल रही है, क्योंकि पर्याय कहते ही व्यक्तता के भाव को है, तो पर्याय में जो भाव चल रहा है, तो शुद्ध भी जैसे चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि, उसको अनंतानुबंधी का अभाव हुआ है, तो एक कषाय की अभाव रूप शुद्ध परिणति है और तीन कषाय के सद्भाव रूप अशुद्ध परिणति है। अब आते श्रावक पर, तो दो कषाय की अभाव रूप शुद्ध परिणति और दो कषाय के सद्भाव रूप अशुद्ध परिणति। अब आते मुनिराज के छठवें सातवें में, तो तीन कषाय की अभाव रूप शुद्ध परिणति और एक कषाय के सद्भाव रूप अशुद्ध परिणति। अब ये दोनों मिलाकर के तुम कहना चाहो कि ये मोक्ष मार्ग है, तो ये नहीं कह सकते। इसलिए 164 गाथा में कहा कि वो बंध का भी हेतु है और मोक्ष का भी हेतु है। जितना अंश राग का है उतना बंध का हेतु बना है, और जितना अंश स्वभाव के आश्रय से चारित्र भाव है वो साक्षात मोक्ष का हेतु है। अद्भुत गाथा है। समझो ये आचार्य कुंद भगवान हमें क्या नहीं दे गए, है ना, क्या नहीं दे गए। हाँ, कषाय का पूर्ण अभाव होकर और कषाय के अभाव की रीति प्रारंभ से लेकर अंत तक एक ही है, अकषाय स्वभाव की आराधना। कषाय के अभाव, परिपूर्ण अभाव के बिना अरिहंत पद प्रकट नहीं होता, और कषाय के अभाव की प्रारंभ से लेकर ना, प्रारंभ से और आखिरी तक, ठेठ तक एक ही रीति है, अकषाय स्वभाव की आराधना, और कोई हेतु नहीं। परसों का एक प्रवचन था, एक भाई का प्रश्न आया था, तो मुझे अब चूंकि प्रसंग बस आ गया, एक भाई का प्रश्न आया मेरे पास, तो उनने कहा कि जब सम्यक दर्शन के बिना ध्यान ही नहीं हो सकता, तो सम्यक दर्शन कैसे करें? उनका प्रश्न ऐसा। तो सुनो, सम्यक दर्शन भी ध्यान में ही प्रकट होता है, लेकिन वो जो प्रसंग था निर्जरा पदार्थ की व्याख्या का है, गाथा 146 85 का है, तो वहां निर्जरा का जो विशेष ध्यान है, जहां विशेष एकाग्रता है, जहां शुद्धि की वृद्धि बहुत है, वो वाला ध्यान तो सम्यक दर्शन के बिना नहीं होता, वहां ये कहना था, है ना। और यहां पर ये जो बात कही कि वो मिश्रितपना एकांत से संबंध निर्जरा मोक्ष का कारणभूत नहीं होता, अथवा एकांत से आश्रम बंध के कारणभूत नहीं होती, परंतु अब समझ लो 164 के संदर्भ से उस मिश्र पर्याय का शुद्ध अंश संवर निर्जरा मोक्ष के कारणभूत होता है और अशुद्ध अंश आश्रम बंध के कारणभूत होता है। स्पष्टता है ना? बिल्कुल।
हाँ होते हैं, दुख होता है, आकुलता है, क्योंकि राग हो और आकुलता ना हो ऐसा अन्याय नहीं हो सकता। हाँ वो वाली बात भी आती है। वो दरअसल में द्रव्य निर्जरा के हेतु से वो बात कही और वहां दृष्टि की अपेक्षा कही। वहां उस ज्ञानी का दृष्टि, प्रतीति, श्रद्धान अपने ज्ञायक भगवान पर है और उसके दृष्टि में तो ये ज्ञायक परमात्मा विराज रहा है। एक कषाय, दो कषाय अथवा तीन कषाय चौकड़ी का उसको जैसा जैसा है भूमिका वैसा वैसा अभाव है। अब पूर्व के जो कोई कर्म के उदय के निमित्त से जो कुछ भी भोग आदि संयोग है, मुनिराज को तो हटा लो यहां से, चौथे पांचवे की बात करते हैं, तो वो जो कुछ भी कर्म के निमित्त के संयोग से जो कुछ भी सामग्री संयोग में आई, वो आई सो वे कर्म खिले ही ना उदय होकर। और इसको तो दृष्टि की अपेक्षा निर्बंध कहा, तो फिर निर्जरा हुई उसको। ये मतलब है। देखो निर्जरा के तीन प्रकार अभी अशोकनगर में चली थी चर्चा। एक दृष्टि अपेक्षा निर्जरा, एक परिणति अपेक्षा निर्जरा और एक परिणाम अपेक्षा निर्जरा। तीन बातें कही। दृष्टि अपेक्षा निर्जरा वो ज्ञानी को भी है, तो ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु है, वो दृष्टि अपेक्षा बात है। और एक परिणति अपेक्षा, ज्ञानी को जितनी कषाय की अभाव रूपता की परिणति शुद्ध परिणति है, जैसे पांचवें गुण स्थान में रहे दो कषाय की अभाव रूपता वाली शुद्ध परिणति चालू है और वह व्यापार कर रहा है। कितना कि सुबह से शाम तक लाखों का, और सर्वार्थ सिद्धि के देव तत्व चर्चा कर रहे हैं और इसको अपनी शुद्ध परिणति के कारण उस व्यापारी श्रावक को अधिक निर्जरा है। ये परिणति की अपेक्षा समझना, उनसे अधिक निर्जरा है। हाँ ज्यादा है। और तीसरी बात, अब परिणाम अपेक्षा, तो परिणाम अपेक्षा यदि निर्जरा की बात करें तो सिर्फ शुद्ध उपयोग से निर्जरा है, वहां परिणति को भी गौण कर दिया है और सिर्फ शुद्ध उपयोग से। तो जब मुनिराज की बात करते हैं कि मुनिराज जब सातवें गुण स्थान में अपने शुद्ध उपयोग में लीन होते हैं तो उनकी निर्जरा होती है। तीन प्रकार पड़ गए निर्जरा में। अभी हमारे यहां वो निर्जरा पदार्थ की 144, 45, 146 तीन गाथाओं का अभी चला, 20-25 दिन चला वो विषय। फिर यहां कहा इस निरूपण के साथ तुलना करने के लिए श्री प्रवचन सार की 11वीं गाथा और उसकी तत्व प्रदीप का टीका देखिए। तो अपन देखेंगे अभी क्रम आते ही, अभी अपन गुरुदेव के व्याख्यान पर चलते हैं। यहां से आज अपना प्रवचन शुरू हुआ था ना। बस पहला पैराग्राफ को पढ़ता हूं, फिर थोड़ा सा शीघ्रता करेंगे। इसलिए स्व समय प्रवृत्ति नाम का जो अंतिम पंक्ति, टीका की अंतिम पंक्ति, एक प्रवचन निकल गया उसमें चर्चा आ गई, पर अपन ने ये इसलिए लिया कि इसमें विस्तार है काफी। स्व समय प्रवृत्ति नाम का जो जीव स्वभाव में नियत चारित्र, उसे साक्षात मोक्ष मार्ग पना घटित होता है। यहां दोनों लिए इस गाथा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जितना पर समय अर्थात राग का अवलंबन करते हैं उतना वह बंध का कारण है। व्यवहार रत्नत्रय वास्तव में तो पर के अवलंबन से तो बंध का कारण है। एक बात, व्यवहार रत्नत्रय, व्यवहार रत्नत्रय कहते किसे हैं सो भी अपन विचार करते चलें कि सच्चे वीतरागी देव गुरु शासकी श्रद्धा का राग,
वह व्यवहार सम्यक दर्शन। और वीतरागी देव की परंपरा में आए हुए जिनोक्त शास्त्रों का परलक्षी ज्ञान, वो व्यवहार सम्यक ज्ञान। और परिणति में दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा के जो विकल्प हैं, किसको? ज्ञानी को। अब यहां बराबर समझना, क्योंकि व्यवहार रत्नत्रय प्रगटा किसको? ज्ञानी को। अज्ञानी को कोई रत्नत्रय नहीं, क्योंकि व्यवहार रत्नत्रय और निश्चय रत्नत्रय दोनों मार्ग एक साथ ध्यान में प्रकट होते हैं। गाथा 47 द्रव्य संग्रह एक साथ प्रकट होते हैं। हाँ, है ही नहीं, कोई व्यवहार नहीं। अज्ञानी का जितना व्यवहार वह मानता है, वो स्वयं से छल करता है। वो व्यवहाराभास है। पंडित जी ने शब्द ही दिया, व्यवहाराभास है। तो फिर हम उसे क्या कहें? कई लोगों का प्रश्न होता है कि हम देखो साहब जैन हैं, है ना, समय से भोजन करते हैं, रात्रि में भोजन नहीं करते, भक्ष भक्ष का बराबर हम ध्यान रखते हैं, भगवान के दर्शन पूजन भक्ति भी करते हैं। तो ये तो इसको कहीं तो रखो, इस बात को। भाई आपने तो सीधी बात कह दी कि ज्ञानी के भगवान की भक्ति पूजा का, देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग वो सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन। और जिनोक्त शास्त्रों का जानना वह व्यवहार सम्यक ज्ञान। और भक्ति पूजा, व्रत, नियम, संयम आदि के जो विकल्प रूप वृत्ति है, वो व्यवहार चारित्र कहा। तो इस प्रकार व्यवहार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हुए। अब जिसको अभी अपने स्वरूप का भान हुआ नहीं है और वह जिनेंद्र परमात्मा की शरण में है, उनकी वाणी सुनता है, उनके प्रति अपने बहुमान भक्ति को प्रदर्शित करता है, 5 परमेष्ठियों का नाम स्मरण करता है, अपने रहन सहन में भी बराबर से समय से भोजन भक्ष भक्ष का भी ध्यान रखता है, इसे कहां रख दें? सो बता दो आप, क्योंकि व्यवहार रत्नत्रय में तो ये आ ही नहीं रहा। तो कहां रख दें? कि इसको कुलाचार में रख दो। कुलाचार में जैन कुल के हो ना, तो जैन कुल के हो तो जैन कुल के अनुसार रहते हो, इसमें मोक्ष वो मार्ग कहां से आ गया? बोलो। जैन कुल के हो तो जैन कुल जैसे रहते हो, जो अन्य कुल के हैं वे उन जैसे रहते हैं, और हम इन जैसे रहते हैं, क्योंकि हम श्रावकों के कुल के हैं। हमारे पीढ़ी 4 पीढ़ी 10 पीढ़ी पहले कोई श्रावक हुए हो, मुनि हुए हो, तो हम तो उनके कुल के हैं कि नहीं? तो उनके कुल परंपरा के प्रवर्तन में ऐसे ही रहते हैं, ऐसी वृत्ति है। अब इसे आप मोक्ष मार्ग में क्यों डाल रहे? मोक्ष मार्ग तो यहां से होता ही नहीं, ये होता ही नहीं। किन से? किसी से अच्छे नहीं है। जब तक इस अच्छे स्वरूप का भान नहीं, तब तक किसी से अच्छे नहीं, क्योंकि इस त्रस पर्याय की भी मर्यादा है। और उस मर्यादा के अंतर्गत यदि इस भगवान का सेवन न किया तो वो घोरम पारम संसारम। कैसे कह दें? हम तो निबोध कहना चाहते थे पर कहा नहीं। भाई बहुत सावधान होने की जरूरत है। कोई व्यवहार कह ही नहीं सकते, कुलाचार कह देते हैं। देखा होगा आपने। अब थोड़ा आप लोग है ना, उसको बुरा ना लगे आप लोगों को, तो क्षमा मांग के कह देते हैं। आप जाते होंगे कभी, गुरुद्वारे के सामने से निकलते होंगे, तो बेकुल वाले पूरा फर्श धो धो कर अंदर जाते हैं, उनका कुलाचार है। हम यहां आते हैं, हम अपनी जो हमारी परंपराएं हैं, जो जिस प्रकार की व्यवस्था है उस अनुसार आते हैं। तो इसमें बुरा मानने की बात नहीं। कई बातें ऐसी होती हैं कि बुरी लग भी जाए तो अच्छी होती है।
क्यों लग जाए बुरी? कि कभी तो चेतना है ना, तो इस तरफ चेतना है ना हमको, तो इस तरफ चेतने के लिए कोई उलाहना आ जाए और उस उलाहना से यदि हम समझो तिल मिलाकर ही सही पर इस तरफ आ जाए तो भला ही होगा। बात तो गंभीर है। देखो यहां गुरुदेव ने एक चर्चा उठाई है, मैं संक्षेप में लेता हूं इसको। स्वयं पर प्रत्यय को व्यवहार रत्नत्रय कहते हैं। ये समझना अर्थ बड़ा गजब का है मुकेश जी भाई साहब, बहुत गजब का अर्थ है। स्वयं पर प्रत्यय को व्यवहार रत्नत्रय कहते हैं। कहो समझ में आया? स्वयं पर प्रत्यय का अर्थ क्या? तो वहां सभा में से किसी ने कहा कि ज्ञान धारा कर्म धारा दोनों है ना, स्वयं प्रत्यय पर प्रत्यय। ऐसा कि नहीं, ये इसका अर्थ नहीं है। यहां समझाते गुरुदेव, स्वयं पर प्रत्यय का अर्थ स्वयं में अनुभूति है ये वाला प्रश्न नहीं। स्वयं पर प्रत्यय का अर्थ धारा वो ज्ञान धारा कर्म धारा ये भी नहीं। तो फिर क्या है साहब? कि आत्मा और निमित्त कर्म, इससे उत्पन्न हुआ विकल्प से स्वयं पर प्रत्यय का। बोलो साहब, विकल्प। क्योंकि व्यवहार रत्नत्रय को कहा ना, स्वयं पर प्रत्यय किसको कहा? व्यवहार रत्नत्रय को। बिल्कुल लॉजिक से बात है। स्वयं पर प्रत्यय, स्वयं आत्मा, पर निमित्त आदि, प्रत्यय नाम कारण। अपनी जिस विकल्पात्मक परिणति में पर का निमित्त पना हो उस भाव को स्वयं पर प्रत्यय व्यवहार रत्नत्रय कहते हैं। हाँ, तो रत्नत्रय लगाए तो लोगों को लगता है कि थोड़ा स्वरूप का आलम्बन, थोड़ा बाहर की अधूरास है, वो दो मिलाकर के स्वयं पर प्रत्यय है। सो कहा ऐसा अर्थ नहीं है भाई। राग कहां उत्पन्न होता है? आत्मा की परिणति में। व्यवहार रत्नत्रय का राग, तीनों अपन ने राग देने ना, व्यवहार सम्यक दर्शन राग, शास्त्र के परलक्षी ज्ञान वो भी राग, व्रत विकल्प व्रत आदि का विकल्प रूप वो भी राग। तो ये अपन ने जो तीन तीन राग गिने, ये राग होता कहां है? कि आत्मा की पर्याय में। तो आत्मा की पर्याय में हुआ और आत्मा से नहीं हुआ। आत्मा की पर्याय में हुआ पर आत्मा से नहीं हुआ। तो किस कारण से हुआ? कि हुआ तो स्वयं कारण से है, किंतु उसमें पर निमित्त है, कर्म पर निमित्त है। तो पर प्रत्यय से हुआ स्वयं परिणाम, उसका नाम स्वयं पर प्रत्यय और उसका नाम व्यवहार रत्नत्रय। ये है ना। अपने गुरुदेव श्री क्या कहना चाहते हैं वो बात अपन यहां पर जानने की कोशिश करें। बस यही अपना उद्देश्य है और इसीलिए अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। देखो उसमें अनुभूति का प्रश्न है ही नहीं। स्वयं आश्रय आत्मा के आश्रय से जितना निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हुए हैं वह तो स्वद्रव्य आश्रय मुक्ति का कारण है, परंतु जितने विकल्प व्यवहार रत्नत्रय स्वयं पर प्रत्यय हेतु उत्पन्न होते हैं, मोक्ष मार्ग तीनों हैं, कौन के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, परंतु उसमें से एक व्यवहार को भी गिनाया। किसको गिनाया? व्यवहार के। पर के आश्रय से जितने विकल्प उठते हैं वह बंध का कारण है और इसलिए वह स्वयं पर प्रत्यय हेतु व्यवहार रत्नत्रय बंध का कारण है। यहां पर यह निरूपित किया। थोड़ा और अपन आगे चल के देखते हैं। ये चर्चा तो अपन टीका में ले चुके हैं। फिर यहां गुरुदेव ने कहा कि नियम सार के भक्ति अधिकार में भी ये बात ली। क्या बात यहां सिद्ध करना है गुरुदेव को, वो जरा सी अपन देखते हैं। कि ये जो कहा ऊपर से, हाँ, जितना स्वयं पर प्रत्यय राग आया वह मोक्ष मार्ग जो व्यवहार से कहा था वह बंध का कारण है।
अब इतनी बात तो स्पष्ट हो ही चुकी है। पुण्य बंध का ही कारण है, ये तो कल बहुत चला था। फिर साध्य साधन देखकर, यानी उपचार से, व्यवहार से उसे साधन कहा गया है, परंतु साक्षात वर्तमान तो वह पुण्य बंध का ही कारण है। परंपरा से मोक्ष का कारण कहा, साक्षात तो बंध का कारण ही है। बताओ, व्रत का विकल्प हो, उससे मोक्ष होगा कब? तो जब वो विकल्प का अभाव होगा तब। लेकिन अभी क्या होगा कि अभी तो बंद होगा। अभी क्या होगा? अभी तो बंद होगा। इसका स्पष्टीकरण किया। अब गुरुदेव को यहां एक बात सिद्ध करनी है कि ये श्रावक को भी होता है और मुनि को भी होता है। क्या? कि जितना स्वरूप का आलंबन वह श्रावक को भी है और मुनि को भी है, और व्यवहार रत्नत्रय का भाग मुनि को भी है, श्रावक को भी है। ये सिद्ध करना है। तो यहां एक चर्चा ली, नियम सार में भी कहा। क्योंकि ये बात क्यों ली? आज से 60 साल पहले भी समाज में ये भ्रांति और अधिक रूप से व्याप्त थी कि शुद्ध उपयोग भरत भूमि पर पंचम काल में होता ही नहीं। उस बात के निराकरण के लिए ये गुरुदेव ने सन 1964 में बात करी है ना, कि श्रावक को भी होता है, मुनिराज को भी होता है, निश्चय रत्नत्रय भी होता है, व्यवहार रत्नत्रय भी होता है, शुद्ध उपयोग रूप स्वभाव का आलंबन भी होता है, और जितनी कमजोरी है उतना पर समय में मिलित प्रवृत्ति भी होती है। देखो, नियम सार भक्ति अधिकार में लिया, पंचम गुण स्थान निश्चय शुद्ध रत्नत्रय पंचम गुण स्थान के योग्य है, उसकी वह सेवा करता है, आराधना करता है। और मुनि के योग जो शुद्ध रत्नत्रय है उसका भी आराधन, भक्ति और भजन करते हैं। भजन नाम एकाग्रता की बात है। कोई कहता है कि 7वें में निश्चय रत्नत्रय होता है तो करना 4थे से होता है। कोई कहे कि इस भरत भूमि पे होता ही नहीं, 12वें 13वें में होता है, उसको भी कहा 4थे से ही होता है। ये स्पष्टीकरण है। तब गुरुदेव ने पुण्य पाप अधिकार मोक्ष मार्ग का लिया। देखो, कहते समय सार में कहा, नियम सार में कहा, फिर पुण्य पाप अधिकार में ऐसा कहा। ये पॉइंट थोड़ा समझते, 5 मिनट लेंगे इसमें 5 मिनट इसमें लेंगे बस। तो समय सार में कहा, नियम सार में कहा, पुण्य पाप अधिकार में भी समय सार में ऐसा कहा कि जब तुम शुभ भाव का निषेध करते हो तो मुनि को शरण किसकी? इसमें बहुत बिंदु है समझने के। थोड़ा समय आपसे मैंने ज्यादा मांग लिया है। हाँ, वो मुनि शब्द लिया, पर मुनि में दोनों ले लिए, मुनि भी लिए, श्रावक भी लिए। इसका अर्थ करते हुए नाटक समय सार में बनारसी दास जी ने दोनों लिए। किस प्रश्न के उत्तर में आई बात? ये कलश आया है, नीचे देखो कलश दिया है, 104 नंबर का कलश। तो बनारसी दास जी ने दोनों लिए कि क्या प्रश्न क्या रखा? आप जब शुभ भाव का धर्म में निषेध करते हो, शुभ भाव का आप धर्म में निषेध करते हो, धर्म रूप नहीं है शुभ भाव, धर्म के लिए नहीं है शुभ भाव, धर्म में मदद नहीं करता शुभ भाव, धर्म होता नहीं शुभ भाव से। आप जब इतना निषेध करते हो तो फिर श्रावक मुनि, वे तो है ना, श्रावक के सट आवश्यक, मुनि के सट आवश्यक, वो उनके शरण है कि नहीं? फिर क्या शरण रह गई उनको? हाँ, शुद्ध के साधन नहीं। तो ये निषेध किया ना, शुभ का धर्म में निषेध कैसे होता? देखो, शुभ भाव धर्म नहीं है, शुभ भाव से धर्म नहीं होता, शुभ भाव धर्म में मददगार नहीं है, शुभ भाव धर्म रूप नहीं है। इतनी बात, ये 4 पॉइंट होंगे तब वो शुभ भाव में, वो शुभ भाव को धर्म में निषेध किया। तो बनारसी दास जी से पूछा, या आचार्य भगवान ने ही रखा है वो, तो बनारसी दास जी ने वहां पर अपने को प्रचलित भाषा में बात करी कि फिर मुनिराज को श्रावक को शरण काहे की?
हम तो ये पढ़ते आए श्रावक को 6 आवश्यक होते हैं, मुनिराज को 28 मूल गुण 6 आवश्यक आदि होते हैं, फिर भी उन्हें कोई शरण ही ना रही। ये तो धर्म है ही नहीं। स्वभाव की क्रिया, देव गुरु शास्त्र की भक्ति, राग आदि धर्म नहीं है, धर्म नहीं है, धर्म नहीं है, तो श्रावक को मुनि को आलम्बन किसका रहा? ऐसा बनारसी दास जी ने लिया है। देखो उसको मैं बस उनके ही शब्द पढ़ता हूं कि शिष्य कहे स्वामी तुम करनी अशुभ शुभ, कीनी है निषेध मेरे संशय मन माही है। आपने प्रभु शुभ अशुभ करनी को निषेध कर दिया तो मेरे चित्त में एक संशय उठा है। शिष्य कहे स्वामी तुम करनी अशुभ शुभ, कीनी है निषेध मेरे संशय मन माही है। मुख के सदैया ज्ञाता देश विरति मुनि, तेने की अवस्था तो निरावलंब नहीं है। मुख के सदैया है ना दोनों, ज्ञाता देशव्रति मुनि, ज्ञानी देशव्रति मुनिराज, तेने की अवस्था तो निरावलंब नहीं है। तो उसका जवाब देते हैं। कहे गुरु कर्म को नाश अनुभव अभ्यास, ऐसो अवलंब उन्हीं को न पाही है। तुम कह रहे हो ना कि वो अब उन्हें कौन शरण रह गया, तो कहा गुरु कहते हैं कि कर्म को नाश यानी अशुद्धता का नाश और अनुभव का अभ्यास, ये कार्यक्रम है उनका, ये एजेंडा है। इस एजेंडा पर उनका कार्य चल रहा है। कहे गुरु कर्म को नाश अनुभव अभ्यास, ऐसो अवलंब उन्हीं को उन पाही है। और आगे 2 पंक्तियां हैं। निरूपादि आत्म समाधि सोई शिव रूप, निरूपादि आत्म समाधि सोई शिव रूप, और दौर धूप पुद्गल पर छाई है। एक ही कार्यक्रम है, किंतु अभी कमजोरी से, पुरुषार्थ की कमजोरी, नबलाई हीनता से जो कोई भी भक्ति का, पूजा का, व्रत आदि का परिणाम आ जाता है भैया, वो तो पुद्गल और दौर धूप पुद्गल पर छाई है। यहां तक अपनी चर्चा आई। और इसके बाद जो बात है वो 11वीं गाथा की बात है। तो अपन अगली स्वाध्याय में उस 11वीं गाथा की चर्चा करेंगे। और वो काफी गंभीर बात है, उसकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में